एक्सप्रेस ईवीएम को लेकर लगातार जो है लंबे समय से आंदोलन तेज हो रहा है, लेकिन आज जो है दिल्ली के जंतर मंतर पर मेसा जो है राहुल मेहता जी हैं, जो कि आईआईटी दिल्ली से जो है कंप्यूटर साइंस में जो है पढ़ाई कर चुके हैं। और तो आप जो ईवीएम को लेकर आप जो पूरा डेमो दिखाना चाह रहे हैं, आप क्या है ये पूरा मसला थोड़ा समझे। ये कि इसमें कागज में कैसे गड़बड़ी का ईवीएम में ये पुराना ईवीएम है जिसमें कांच सफेद थी, आर पार दिखती थी। ठीक है। अब कांच बहुत सारी वीवीपैट में काला हो गया है, तो काले कांच यदि काला हो तो प्रोग्राम कैसे वोट बदली कर सकता है, वो मैंने दिखाया। तो मान लो मैं पहला वोटर हूं, आप जो इस पर वोट दीजिए। हाँ, तो पहला एप्पल पर दीजिए। पहले राउंड में मैं आपको कोई भी, सेकंड राउंड में आपको कोई भी वोट डालने दूंगा। पहले में क्यों नहीं डालने दूंगा? इसलिए क्योंकि इसको टारगेट दिया गया, मैं आपको दिखा देता हूँ, बाद में आपको कोई भी डाल दूंगा। अब आप तरबूज को वोट दीजिए, पहला वोट एप्पल का, केले को दीजिए पहला वोट। नहीं, जब आप कह रहे गड़बड़ी होगी, जब वो जो ईवीएम वहां पे तो कोई भी डाल सकता है। इसमें टारगेट दिया गया कि एप्पल को वोट देने हैं, तो एप्पल के वोट तो चोरी करने ही नहीं वाला ना। आपको मुझे चोरी कैसे होती है वो दिखानी है। फूल के वोट चोरी नहीं करना है, नहीं वो इसको सिस्टम बनाया। हाँ, तो इसमें केले के वोट चोरी करने हैं, तरबूज के वोट चोरी करने हैं। तो आप केला तरबूज दबाओगे तो ही पता चलेगा कि वोट चोरी कैसे संभव है। तो आप केले को वोट दीजिए, वोट केले को देना पड़ेगा, पहला वोट और दूसरा वोट। बाद में सेकंड राउंड में हम कोई भी देने देंगे। अगर हमने पहला वोट इसको दे दिया तरबूज को, फिर चोरी नहीं होगी। नहीं, पहला वोट तरबूज को दिया और दूसरा तरबूज को दिया तो भी चोरी होगी। तो पहले आप तरबूज को दीजिए। अच्छा चलो, ये खाली है। हाँ, खाली है। चलो पहला वोट मैं तरबूज को देता हूँ। ठीक है, तो देखिए क्या दिखा, क्या दिखा। अभी तो ब्लैक जा रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। ये लाइट चालू हुई, देखिए तरबूज आ गया। तरबूज आ गया। हाँ, तो पहले वोटर को तरबूज छपा हुआ दिखा। ठीक है। हाँ, ठीक है। अब मान लो दूसरा वोटर आता है, वो भी तरबूज को वोट देता है। तो देखिए दूसरे वोटर को कौन सी कागज की पर्ची दिखी। दूसरा भी तरबूज ही आ रहा है। हाँ, दूसरे को भी तरबूज की दिखाई, दूसरे वोटर को। हाँ। तो इसमें से एप्पल की कितनी पर्चियां निकलेगी, अब कितनी नहीं निकलेगी, और तरबूज की 2 निकलेगी। तो देखो क्या हुआ, तरबूज की कितनी है, 1। एप्पल की कितनी है, 1। और दोनों ने तरबूज देखी थी ना। हाँ, तो वो कैसे हुआ कि मेरा प्रोग्राम या तो सुनिए ना, ये जो तरबूज जो है, ये दोबारा भी यही दिखाई दे रहा था। हाँ, दोबारा भी यही दिखाई। हाँ, तो मैं बताता हूँ। अरे भाई बताता, मैं सब बता देता हूँ। तरबूज को वोट दिया पहले वोटर ने, तो तरबूज उसने छापा। ठीक है, ठीक है। लाइट चालू की तो तरबूज दिखा वोटर को। लेकिन प्रोग्राम ने क्या किया, क्योंकि वोट चोरी करने थे, उसने लाइट बंद कर दी लेकिन काटा नहीं। अब दूसरा वोटर आया, उसको कुछ दिख रहा है क्या है पीछे, नहीं दिख रहा। दूसरे वोटर ने तरबूज को वोट दिया, तो प्रोग्राम ने क्या किया, सिर्फ लाइट चालू की। तो पहले वाले की छपी हुई पर्ची पहले को दिखाई, दूसरे को दिखाई। हाँ, और 7 सेकंड के बाद लाइट बंद हो जाएगी तो अंधेरा होगा। देखते हैं अंधेरे में क्या करता है। अभी ये तो खुला दिखा, पर मान लो लाइट कागज बंद होता तो क्या होता। तो अंधेरे में क्या किया इसने, अंधेरे में खेल हो रहा है। काला कांच है, इसलिए काला कांच नहीं होता तो अंधेरा नहीं होता। कांच काला है वीवीपैट का, इसलिए अंदर अंधेरा है। यदि कांच काला नहीं होता तो अंदर लाइट होती, तो ये खेल होना संभव नहीं होता। तो सर आप लोग ने, आपने जो ये पूरा सॉफ्टवेयर बनाया है, जो भी आपने किया, क्योंकि आप खुद एक जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो आपने ये किया, तो आप ये कैसे कह सकते हैं भाई जो सरकार कर रही है, जो सरकारी जो वोट डल रहा है, उसमें भी गड़बड़ हो सकता है। उन्होंने ठीक बनाया, उसमें संभावना ना हो, जैसा कि वो कह रही है। हो सकता है मेरा प्रोग्राम डाला हो सकता है ना डाला हो। नहीं सुनिए, ये क्यों इस्तेमाल करने की बात करते हैं। अगर उनको गड़बड़ी नहीं करना है, तो ज्यादा से ज्यादा आवाम चाहती है कि बैलेट पेपर सिलेक्शन हो, तो ईवीएम के पीछे क्यों पड़ी है, ये सख्त की बात है कि उसमें गड़बड़ी है या नहीं, वो तो मैं उसको खोले बिना नहीं बोल सकता ना। मान लो मैं इसके अंदर मेरा बटुआ रखता हूँ और आपको बोलता हूँ कि ये खोले बिना बताओ इसमें कितने 100 के नोट है, आप बता सकते हैं। हाँ, तो इसी तरह से यदि इसमें उनके जो वीवीपैट में, मैंने तो आपको दिखाना था इसलिए बता दिया, उनका भी जो ईवीएम और वीवीपैट मशीन यूज हो रही है, अगर वो आपको दी जाए तो आप उसमें कर सकते हैं। हाँ, उसमें मेरा प्रोग्राम डाल दूंगा तो हो जाएगा। या तो उनका प्रोग्राम में धांधली है तो वो भी बता दूंगा कि उनके प्रोग्राम में धांधली संभव है या नहीं। वो प्रोग्राम खोलने ही नहीं देते। जब सरकार ने जो इलेक्शन कमीशन है, जब उन्होंने बुलाया था, चैलेंज किया था हैकाथन, जोकाथन, तब उन्होंने क्या कहा था कि हम खोल के प्रोग्राम नहीं चेक करने देंगे। तो इसमें यदि मैं प्रोग्राम बनाऊंगा तो आप मैनिपुलेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसमें मैं पासवर्ड रखना होगा। देखिए, मैं इसमें पासवर्ड रखूंगा तो जिसको पासवर्ड पता है वही इसको मैनिपुलेट कर पाएगा। जैसे मान लो आप अपने मोबाइल पे हॉटस्पॉट बनाते हैं, ठीक है, तो जिसको पासवर्ड नहीं पता वो आपके मोबाइल के हॉटस्पॉट से कनेक्ट कर सकता है। ठीक है सर, नहीं,
सवाल बताइए ना है। पहले। वो बात- नहीं कर सकता। हाँ, तो जब तक आपका मशीन मोबाइल में खोलूंगा नहीं, मुझे पासवर्ड पता नहीं चलेगा। तो इसी तरह से मैं जो मशीन है, हाँ। जैसे क्योंकि एक इलेक्शन हो रहा है तो कहीं 2000 मशीन यूज हो रही है, कहीं 4000 6000, ठीक है, तो मशीन एक दूसरे से इंटरकनेक्ट तो नहीं है, तो नहीं। क्या आपके हिसाब से हर मशीन में करना पड़ेगा? प्रोग्राम फैक्ट्री में एक ही 2 या 3 फैक्ट्रियां पूरे भारत में जहां 10 लाख वीवीपैट बनते हैं। प्रोग्राम में जब वीवीपैट का प्रोग्राम बना तब मेरा वाला प्रोग्राम डाल दीजिए, या तो ट्रक में बदल दीजिए, कहीं भी इलेक्शन। एक मशीन में करना पड़ेगा ना? अरे भाई 10 लाख मशीन में प्रोग्राम जाता है, तो हर एक मशीन में डालने का एक ही मशीन है, 1 या 2 या 10 मशीन है जो कि वो 10 लाख मशीन में प्रोग्राम डालती कह है। रहे हैं जब मशीन बनाएंगे तभी गड़बड़ी हुई। तब गड़बड़ी, मैंने गड़बड़ी हुई ये नहीं कहा, क्योंकि गड़बड़ी हुई है या नहीं वो तो मैं मशीन खोले बिना नहीं बता सकता। लेकिन मान लो मुझे 10 लाख मशीन बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दो, तो मैं मेरा वाला प्रोग्राम उसमें डाल दूंगा। और जब दोबारा चुनाव होगा फिर वही मशीन यूज होगी। हाँ, तो दोबारा पासवर्ड तो मुझे पता है, पासवर्ड तो मुझे अकेले को पता है ना। एक मशीन में करना पड़ेगा। नहीं, क्योंकि नहीं, इसमें प्रोग्राम को पता कैसे चलता है कि गड़बड़ करनी है या ईमानदारी से काम करना पड़ता है कि मान लो 30 अप्रैल को इलेक्शन है, तो 15 अप्रैल को कैंडिडेट लिस्ट डिक्लेयर करता है जिसमें उम्मीदवार का नाम, उसका क्रमांक और उसका चिन्ह होता है। तो फिर बेल का एक टेक्नीशियन है, ये प्रोसेस इलेक्शन कमीशन ने कोई वीडियो कहीं नहीं रखा, वो कलेक्टर के ऑफिस में बैठ के अपने कंप्यूटर से एक मशीन है जिसका नाम इलेक्शन कमीशन ने बताया नहीं, उसका नाम है SLA सर्वर, सिंबल लोडिंग एप्लीकेशन सर्वर। ये मुझे सुना, उन्होंने तो नाम बताया नहीं है। उसमें वो पूरा डेटा एंट्री करता है कि उस लोकसभा में मान लो 20 उम्मीदवार है, पहले का नाम क्या है, हिंदी में नाम, अंग्रेजी में नाम, उसका चिन्ह क्या है, और फिर जो SLA सर्वर है वो एक फाइल बनाता है। उस फाइल को एक मशीन में डाला जाता है जिसको SLU कहते हैं, सिंबल लोडिंग यूनिट, और उस SLU के माध्यम से उस फाइल को 2000 वीवीपैट के अंदर अपलोड किया जाता है। आप देखते हैं कि वीवीपैट में कैंडिडेट के नाम होते हैं, तो वीवीपैट को कैसे पता चलता है कैंडिडेट का नाम? वो कैंडिडेट फाइल के थ्रू पता चलता है। तो उस फाइल में मैं पासवर्ड डाल दूंगा कैसे? SLA सर्वर यदि मान लो मेरे हाथ में है तो SLA, और पूरे भारत में 1 या 2 या 3 ही SLA सर्वर है, ज्यादा की जरूरत भी नहीं है। तो SLA सर्वर में मैंने पासवर्ड डाल दिया, यानी ये मशीन क्या करेगा कि यदि पासवर्ड नहीं है कैंडिडेट फाइल में तो ईमानदारी से काम करेगा, यानी टेस्टिंग के टाइम पकड़ा नहीं जाएगा। और कैंडिडेट फाइल में पासवर्ड आया तो पासवर्ड के साथ 4 चीजें और होगी, क्या कि चुनाव है 30 अप्रैल को 8 बजे, किस कैंडिडेट को एक्स्ट्रा वोट देने हैं और कितने %, तो 30 अप्रैल 8 बजे तक ये ईमानदारी से काम करेगा। तो कलेक्टर के ऑफिस में इसकी जितनी भी टेस्टिंग होगी, हर जगह केले की जगह केला आएगा, एप्पल की जगह एप्पल आएगा। और इसको ये भी पता है कि 30 अप्रैल को 8 बजे पहला राउंड है वो मॉक पोल है, तो मॉक पोल में भी ईमानदारी से काम करेगा। और 30 अप्रैल सुबह 8 बजे के बाद मॉक पोल के बाद दूसरे राउंड में 50 वोट के बाद वोट बदली शुरू करेगा। तो मशीन को टाइम कैसे पता चलता है कि ईवीएम जब आप स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले चीज क्या आती है? टाइम आता है। ईवीएम के अंदर एक क्लॉक है, रियल टाइम क्लॉक बोलते हैं हमारी भाषा में, इंजीनियर की भाषा में। सर आपने तो क्योंकि एक मशीन बनाई है, आपने इसमें गड़बड़ी करके दिखाई, क्या आपको यकीन है कि इतने बड़े स्तर पर और जो देश में जो चुनाव हो रहा है वो ईमानदारी से हो रहा है? नहीं, उसमें विपक्ष के लोग लगातार नहीं, ये विपक्ष के लोग क्या कहते हैं उसमें नहीं जाता। मैं क्या कहता हूं कि जो मशीन बनाने वाले 10-20 लोग हैं, क्योंकि जो कोर वर्क है इसका प्रोग्रामिंग का, उसमें कोई 10,000 की टीम नहीं होती, वो बहुत छोटी टीमें होती है, एक प्रोग्राम लिखना है और आखिरी मोमेंट पे भी कोई प्रोग्राम बदल सकता है। इसकी चिप तो अमेरिका में बनती है, मान लो अमेरिका या किसी भी देश में, शायद यूरोप में बनती हो, भारत में नहीं बनती, तो जहाँ चिप बनती है वहीं पे मैं ये गड़बड़ी करने वाला प्रोग्राम डाल सकता हूँ। तो अमेरिका से चिप आई उसी में, और प्रोग्राम है ये गड़बड़ी कब करेगा? कैंडिडेट फाइल आने के बाद, कैंडिडेट फाइल आने के 15 दिन के बाद, क्योंकि कैंडिडेट फाइल में चुनाव का डेट और टाइम है। तो ये इसकी गड़बड़ी चुनाव के डेट, चुनाव का टाइम और चुनाव के डेट में भी इसको पता है पहला राउंड मॉक पोल है, तब तक दिखेगी नहीं गड़बड़ी। तो मतलब वो पहले ही सब कुछ कर दिया जाएगा, आपका कहने का हाँ मतलब यही है। हाँ, मुझे